और आज इस कार्यक्रम से संबंधित और उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ मंत्र उच्चारण से शुरू करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतु तात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वतीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याखिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। कुलदीप जी, आज भजन का कार्यक्रम तो नहीं है ना? आपकी रूपरेखा में भजन तो नहीं है कुलदीप जी? होगा जी, भजन होगा। किसका है ये नहीं बताया। सरिता ढींगरा जी। अच्छा। तो जैसे कि कार्यक्रम का शुभारंभ एक भजन के माध्यम से होता है, तो आज का एक भजन का प्रोग्राम सरिता धिंगरा जी से निवेदन कि वो कार्यक्रम का आरंभ करें। सरिता धिंगरा। जय गुरुदेव। जय सभी गुरु। को नमन वंदन प्रणाम सामझ। जो सुख देता है वो दुख देता है, दोनों से दूर रहो। आत्म सुख में रहो, अंतर्मुख ही बनो। जो सुख देता है वो दुख देता है, दोनों से दूर रहो। आत्म सुख में रहो, अंतर्मुख ही बनो। मेरा रूप है सतचित आनंद, मेरी माया है झूठी। माया है झूठी। मेरा रूप है सतचित आनंद, मेरी माया है झूठी। माया है झूठी। तत्व बताया है जब गुरु ने, झूठी माया है छूटी। माया है छूटी। जो सुख देता है वो दुख देता है, दोनों से दूर रहो। आत्म सुख में रहो, अंतर्मुख ही बनो। पोथी पढ़कर ज्ञान जो पाया, वो हमको उलझाएगा। वो उलझाएगा। पोथी पढ़कर ज्ञान जो पाया, वो हमको उलझाएगा। वो उलझाएगा। गुरु का ज्ञान तो है अनुभव का, वो ही मुक्त कराएगा। मुक्त कराएगा। जो सुख देता है वो दुख देता है, दोनों से दूर
रहो, आत्म सुख में रहो, अंतर्मुख ही बनो। नाटक में सुख क्या दुख, क्या दुख, सुख दुख मन का धोखा है, मन का धोखा है। नाटक में सुख क्या दुख, क्या सुख दुख मन का धोखा है, मन का धोखा है। दृश्य को दृष्टा बन कर देखो, दृश्य हवा का झोंका है, दृश्य हवा का झोंका है। जो सुख देता है वो दुख देता है, दोनों से दूर रहो, आत्म सुख में रहो, अंतर्मुख ही बनो। जो सुख देता है वो दुख देता है, दोनों से दूर रहो, आत्म सुख में रहो, अंतर्मुख ही बनो। गुरुदेव चलो, भगवान। बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से भी और वैदिक दृष्टि से भी, गुरु दृष्टि से भी आप इस सीधे चलो ना, मैं इधर सूखे सूखे में आ रही हूँ, ध्यान से चलो ना ये प्लीज। भजन हमें एक ऐसी प्रेरणा देता है कि सुख दुख ये तो एक नाटक की तरह से हैं। जैसे एक नाटक में सुख होता है और दुख होता है, और जब अपने अपने वो जैसे ही नाटक से अलग होता है, ना सुख है न दुख है। मंच पर रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन जैसे ही मंच से उतरा वो फिर मुस्कुरा रहा है। ऐसे ही ये जीवन जो है, सुख और दुख नाटक की तरह से समझने समझ में आए हमारी, और हमारे को ये सुख और दुख जो हैं वो एक, सुख आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो अंतर सुख है, जो मनो आत्म सुख, आत्मिक सुख है, वो आने जाने वाला नहीं। जो उसका अनुभव कर लेता है वो निश्चित रूप से वो इस नाटकीय ढंग से होने वाली जितनी भी माया की प्रक्रियाएं हैं, सब माया की प्रक्रियाएं हैं और एक नाटक है, वो नित्य नहीं है, बदलने वाली है। इस इस अनुभव को, इस गुरु के इस अनुभव को हमें अपने जीवन में उतारने की जो प्रेरणा इस भजन के माध्यम से मिली है, बहुत सुंदर भजन और बहुत ही जो है आध्यात्मिक और मन को सुकून देने वाला और समझने वाली एक एक शब्द जो है अपने आप में जो एक प्रेरणा का स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता धींगरा जी को, बहुत ही अच्छा चुनाव करके अच्छे ढंग से प्रस्तुति की, भाविक दृष्टि से प्रस्तुति की, इसके लिए धन्यवाद। तो अब जैसे कि हमारा आज का कार्यक्रम है, हम अ, कुछ चर्चाओं के माध्यम से हम उस तथ्य और सत्य की अन्वेषण करने की जो योजना हमने बनाई है, कि हम केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, सुनकर सुनने तक सीमित ना हो, गुनने तक और उसको आचरण में उतारने के लिए हम अपने समझ को उतना प्रखर कर लें, हमारे जो जो अवचेतन मन है उसमें उसमें तो उस तक हमारे यह जो है प्रभाव हमारी जाए, साधना का जाए। ये भी हमारी साधना है और इस साधना का प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में उतरना चाहिए। इसका विश्लेषण करने के लिए आज के इस कार्यक्रम में हम सब का हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के इस पहले प्रश्न से, जो एक प्रश्न भी है और एक तरह से हमें देखना भी है कि हम जो पहला प्रश्न ये है, समय समम पश्यन् सर्वत्र समभूत भूत महेश्वरा। यह श्लोक जो है वो
झांसी के प्रवचन में आया था, इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए, ये एक प्रश्न है। और इस प्रश्न के लिए, इस प्रश्न पर हम, है तो ये थोड़ा कठिन प्रश्न, लेकिन जिन्होंने ये पूरा प्रवचन सुना होगा और पूरी इस श्लोक को भी जाना होगा, वही इस प्रश्न की गहराई को समझा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि जो प्रश्न करता है उससे मैं पूछकर, कोई जिसने इस पहले प्रश्न पर अपना कोई दृष्टिकोण बनाया हो या कुछ अध्ययन स्वाध्याय किया हो, तो उससे मैं निवेदन करना चाहूँगा वो अपने आप इस प्रश्न के उत्तर में, इस प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहें तो उनको मैं आमंत्रण कर रहा हूँ कि इस प्रश्न पे अपनी कोई अभिव्यक्ति प्रदान करें। और अगर अगर है तो मुझे अपना नाम दे, हैंड रेज करें, तो ताकि हम उनको समझ सके, सुन सके। कुलदीप जी, देखना, पूछना इनमें से कोई किसी ने हैंड रेज किया है क्या? हेलो, हेलो। नहीं, हाँ जी, अभी आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं, कह सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं। अगर कोई इसका प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो कृपया दें, नहीं तो एक आध आदमी को आप खुद ही इनवाइट कर दीजिए जी। ये जय हर्षा गुरुदेव। अनम्यूट कर रहे जय हैं। गुरुदेव। हाँ जय जी, गुरुदेव। जय जय गुरु। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। मैं बोलना चाहूंगी कुछ। हाँ हाँ जया जी, जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, जैसा मुझे आता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी ताकि मैं बोल पाऊं। ठीक है। जय गुरुदेव। हाँ, इसमें जो दिया गया है श्लोक, उसका मतलब ये है कि भाई इससे हमको शिक्षा और प्रेरणा यह मिलती है कि भाई हमें अपने आप को देह नहीं समझना चाहिए। क्योंकि यदि हम देह समझेंगे तो यही सोचेंगे कि मैं मर जाऊंगा और मैं चला जाऊंगा, और यही हम सोचते रह जाएंगे कि ऐसा करेंगे। लेकिन यदि हमारे मन में ये होगा कि नहीं, मैं तो अविनाशी हूँ और मतलब हमेशा रहने वाला हूँ, जो सत्य है और जो सर्वथा और सर्वत्र रहता है, उसी को ही मतलब समझ सकता है। तो जो पहले हमको ये देखना है कि सर्वत्र सर्वदा कौन है। सर्वदा वही है जो अविनाशी होता है, जो हमारे अंदर भी है। क्योंकि यदि अपने आप को देह मानेंगे तो हम अविनाशी हो ही नहीं सकते हैं। और यदि जो गुरु सत्य होता है, जो ईश्वर होता है, वो सर्वदा है, तो इसका मतलब वो है कि वो अविनाशी है और सत्य है। इसी तरह से जो है, हमारे अंदर भी वो ईश्वर का अंश है। तो हम उसी उसी में ही उसी को सोच सकते हैं। और यदि ऐसा सोचेंगे कि हम देह हैं, हम मर जाएंगे, हम चले जाएंगे, तो फिर उससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि हम ये सोच पाएंगे कि मैं सर्वदा हूँ, हमेशा हूँ, जिस तरह से कि ईश्वर हमेशा होता है, सर्वदा रहता है, उसी तरह से अपने आप को मानेंगे, तो हम आगे ब्रह्म को पाने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत अच्छा जी। बहुत आगे अच्छी। मीना हर्षा जी ओझा बोलिए। जी भी कुछ कहना चाहते हैं। स्वामी जी, हर्षा ओझा जी ने हैंड रेज हाँ, किया हुआ है। हर्षा हर्षा बहन जी आप बोलिए आज। हर्षा बहन जी। अनम्यूट के ऑप्शन है हर्षा जी आपके पास? अनम्यूट तो हो गई मैं। कनेक्ट तो हेलो, होगी। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ हाँ, रही है? अब आ आई रही है। है। जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के पूज्य चरणों में बारंबार नमन करते हुए आप सब भाई बहनों को भी सादर प्रणाम। आज का श्लोक है, समम पश्यन्ति सर्वत्र समभूत महेश्वरा न हिनस्य आत्मानम आत्मा। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये हमें गुरुदेव ने ये प्रश्न में पूछा गया है। परमात्मा सर्वत्र है,
और हमें सब प्राणियों में परमात्मा को देखना है। सर्वत्र रहने वाला परमात्मा अभी हमें मिला नहीं, जिस दिन मिल जाएगा फिर हम उससे अलग नहीं रह सकते। सर्वत्र रहने वाला परमात्मा राम है, कृष्ण है। पहले सदा रहने वाले को ढूंढना है जो कि सब में है। ये ध्यान से, योग से, साधना से मिलता है। अन्वय और व्यतिरेक, ये दो विधियां हैं सदा रहने वाले को जानने के लिए। सदा रहने वाले को हमने मैं रूप से जान लिया तो सर्वत्र भी तो वो ही रहता है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। यह भी गुरु और परमात्मा की कृपा से मिलता है। आगे श्लोक में कहते हैं, हिनस्य आत्मानम आत्मानम यह यति परम गति। वह अपनी हत्या नहीं करता, अपने को नहीं मारता। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, आप लोग रोज सोचते हो हम मर जाएंगे, अपनी हत्या आप स्वयं कर रहे हो। अपने को बचाने का तरीका है अन्वय और वृत्ति द्वारा स्वयं को जानना। इससे ही परम गति मिलती है। इसमें गुरुदेव भगवान यह समझाना चाह रहे हैं कि पहले अन्वय व्यतिरेक द्वारा स्वयं को जानो जो सदा रहता है, और एक बार सदा रहने वाला मिल गया तो वो ही सर्वत्र रहता है, ये जानो। तो सब प्राणियों में वो ही परमात्मा है जो सर्वत्र रहता है, तो उसको देख पाओगे। बोलिए जय गुरुदेव। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय बहुत ही गुरुदेव, जय मार्मिक गुरुदेव। रीति से आपने इस श्लोक के जो भाव है, श्लोक के द्वारा जो गुरुदेव ने स्पष्ट किया है, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको स्पष्ट किया है। अब मैं निवेदन करूंगा कुलदीप जी से। कुलदीप जी, आप इस प्रश्न के उत्तर में अपनी अभिव्यक्ति दें। और पहले कोई और, इसके पहले और कोई, अगर कोई जिसने कोई हैंड रेज किया हो या इस प्रश्न के बारे में कुछ अपनी अभिव्यक्ति देना चाहे तो आमंत्रण है उनको। जी प्रणाम स्वामी जी, मैं कुछ जी बोलना चाहती हूँ। जी बोलें। हाँ, सभी सभी मैं गुरु भाई बहनों को नमन करती हूँ और स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। मैं ये गुरुदेव जी ने जो कहा वो यही है कि प्रकृति तो अपना काम करती है, लेकिन हमें सब में ईश्वर के दर्शन करना चाहिए। अध्याय 5 में भी एक श्लोक आया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चाहे सौपाके च पंडिताशम दर्शिनी। तो हमें सभी जीव जंतु में, प्राणियों में, सब में ईश्वर के दर्शन करना चाहिए। ये तो प्रकृति का काम है। जैसे अन्वय व्यतिरेक रीति से, जैसे धागे में फूल पिरोए रहते हैं, फूल तो सब अलग अलग होते हैं लेकिन धागा एक होता है। उसी प्रकार, लेकिन ना धागे को अभिमान होता है ना फूलों को अभिमान होता है कि हम एक सूत्र में बंधे हैं। धागा तो एक जो का त्यों रहता है, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन जो फूल तो एक दिन में, 2 दिन में मुरझा जाते हैं। तो वैसे ही हम सब जीव प्राणियों का यही है कि हम अलग अलग है, पशु अलग है, हम मनुष्य अलग है, लेकिन सब में परमात्मा वो जो एक ही सब में है। तो हमें ऐसे ही सब में एक परमात्मा के दर्शन करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे सब में, जैसे फूलों को अभिमान नहीं है कि हम लाल है सफेद है, जैसे है वैसे भी हमें भी हर हर प्राणियों में अपना ईश्वर को देखना चाहिए। इसलिए हमारे नेत्रों में ऐसी ज्योति बन जाए कि हम सभी को, ब्राह्मण और हाथी चंडाल, सब में हमारी दृष्टि एक हो जाए तो हमें ईश्वर के दर्शन जरूर प्राप्त हो जाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा बहन जी, आपने इस प्रश्न के उत्तर में अपनी अभिव्यक्ति दी। बहुत सराहनीय है कि हम में से भी आप लोग, हम लोग जो है, जो खोज कर रहे हैं, ये खोज है। इस प्रश्न के माध्यम से हम अपना अन्वेषण कर रहे हैं। हम प्रश्न नहीं, प्रश्न का उत्तर स्वयं में ढूंढ रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ये क्या प्रश्न है और क्या उत्तर है, और उत्तर के अनुरूप हमारे अंदर कितनी कितनी आस्था और कितना विश्वास है। अब कोई और इस विषय में बोलना चाहे तो। हाँ जी, कोई।
चलो फिर कुलदीप जी, आप अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें इस प्रश्न के उत्तर में। हाँ जी। वैसे पहले तो मैं सर्वप्रथम सदगुरु भगवान को सत सत प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करना हूँ, जो इतना उत्तम ज्ञान हमें दे रहे हैं। और ये जब मैं आज से 20 साल पहले गुरु भगवान के साथ जुड़ा, और अब महसूस हो रहा है कि हमने अपना बचपन जवानी हमने सारा खो दिया, और बहुत देर से जुड़े गुरु भगवान के साथ, ताकि ऐसा वो जिन्होंने हमें ऐसा ज्ञान, हमें जीवन का तरीका सिखा रहे हैं। और अपने गुरु भाई बहनों को सबको नमन मेरा। ये प्रश्न के लिए हमारी तीनों बहनों ने बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दी है, और इसमें कुछ कहने को ज्यादा शेष नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूं कि ये है कि हमने कई जन्मों से हम जन्म लेते आए हैं, मरते आए हैं। ये हमने क्योंकि हमने अपने आप को दे समझ रखा है। हमने एक ही तरीका है अपने को मौत से, दुखों से बचाने का। कैसे बचाएंगे? अन्वय और गति रेत के द्वारा अपने सत्य स्वरूप को जानकर। अपने स्वरूप को जानने में सब दुखों से निवृत्ति हो सकती है। अपनी मैं को पहचान लें तो हम सब दुखों से रहित हो जाएंगे। अपनी मैं मतलब अपने स्वरूप को जान। और ये भूमिका है, इसलिए जो इन्होंने प्रश्न किया था राम अवतार जी ने, वो है समम पश्यन्ति सर्वत्र संभूतम परमेश्वरम महेश्वरम। जो भगवान को सर्वत्र सभी जीवों में सम रूप से देखते हैं, निश्चय ही वह पुरुष सर्वत्र समभाव स्थित परमेश्वर के ही समान हुआ। आत्मा को स्वयं को आत्मा मानकर अपने को नाश होने वाला नहीं मानते, और नाश होता भी नहीं है उनका। वह परम गति को प्राप्त होता है। जो अपने स्वरूप को जान लेता है, जो ब्रह्म को जान लेता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। और इसके लिए एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैं देता हूं। प्रैक्टिकल उदाहरण ये है, आप सब जानते हैं अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनका सब नाम जानते हैं। इन्होंने बहुत गरीब घर था और आर्मी में जाना चाहते थे, एयरफोर्स में जाना चाहते थे। इंटरव्यू थी इनकी देहरादून में, और एक बहुत डिस्टेंस इतना जो है ना, रामेश्वर के पास इनका घर गांव है, जहाँ रामेश्वर जो वहां जाना उनको बड़ा मुश्किल था, किराया नहीं था पास में। तो उस किराया इकट्ठा करने के लिए उनकी बहन ने मदद की। बहन ने कहा, वो कहता है मैं जाऊंगा तो निश्चित मैं हो जाऊंगा, मेरा ना होने का मतलब नहीं है। तो उसने अपने गहने दे दिए, गहने बेचो और वहां चले जाओ। गहने बेच के वो वहां चला गया। उसको ये पता था मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा तो अपने बहन को पैसे दे के गहने उसके वापस ले लूंगा, लेकिन वहां सिलेक्ट नहीं हुए। और ऐसी कंडीशन के अंदर अब बताइए उस व्यक्ति की कंडीशन क्या होगी? वो जिएगा कि मरेगा? वो क्या किया? अब्दुल कलाम ने मरने के लिए चला गया। कहाँ? कुरुक्षेत्र में एक पहाड़ी पे खड़े होके वो देख रहे हैं, यहाँ कूद जाऊं, अभी कूदूं। और एक संत ने दूर से देखा, ऋषि ने देखा, भाग के आया। उसने पता है कि ये आदमी कूदने जा रहा है, तो उसने उसको रोका। रुक, क्या बात है? उसने अपनी बात बताई। कहता तुम्हें ऐसी कोई ऐसा है कि जब ये दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, तो भगवान तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं। तुम लोग गीता पढ़ो, गीता तुम्हारा उद्धार करेगी। तो उसने अपने आप को पीछे आ गया, तो गीता पढ़ना शुरू किया। उसके बाद उसकी वो विक्रम साराभाई की अकेडमी, जो जिनका
ये जिसको बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया, विक्रम साराभाई से उनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा तुम ये क्या करते हो? कहते हैं तुम अपना जीवन को खराब मत करो। विक्रम साराभाई ने भी यही बात करी। विक्रम साराभाई कौन थे? एक पारसी आदमी, हिंदू नहीं पारसी हैं। उन्होंने कहा कि तुम ये गीता लो, गीता पढ़ो। तब उसके मन में बहुत झटका लगा। वही बात जो ऋषि ने कही थी इन्होंने कही है। और वो लेके वो इतने पढ़ के गीता ने उनको इतना महान बना दिया। उन्होंने गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, इन्होंने इतना महान बना दिया कि वो जीवन वो मुक्त हो गए। हाँ जी, म्यूट कर दो बाकियों को सर। अच्छा अच्छा, नहीं म्यूट है, अभी तो म्यूट है। हाँ जी, वो भारत के राष्ट्रपति बने, बहुत महान उन्होंने पदवियां पाई, उन्होंने आविष्कार किए भारत के लिए। ये है गीता का महत्व, ये है अपने स्वरूप को जानने का महत्व। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रणाम आप सबको। बहुत बहुत ही उदाहरण द्वारा आपने गीता और गीता के स्वाध्याय का जो प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, तो अभी हमारी राकेश शर्मा जी ने भी हैंड रेज किया हुआ स्वामी जी। किसने जी? राकेश शर्मा जी, राकेश शर्मा जी। सुरेश जी? राकेश शर्मा जी हैं और उसके बाद रामअवतार गुप्ता जी हैं। हाँ, राकेश जी, राकेश शर्मा जी को बहुत सारा आशीर्वाद। राकेश जी, आप अपनी बात अभिव्यक्त करें। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम। दिन में तो मेरे को समय नहीं था, पर आदरणीय कुलदीप जी जब बोल रहे थे तो मेरे को विषय थोड़ा ध्यान में आया। तो उसमें से एक लाइन मेरे को ध्यान में आई कि जो सब में ईश्वर को देखता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी है कि सिया राम मैं सब जग जानी, तो करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो मैंने किसी संत को सुना था बचपन में, उन्होंने कहा था कि यह पंक्ति वेदांत को प्रदर्शित करती है कि जो जब सब में सिया राम के दर्शन कर लेता है तो वह इस संसार से मुक्त हो जाता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। अब प्रश्न करता है हमारे रामअवतार गुप्ता जी। वो इस प्रश्न के ऊपर जो है आप अपनी अभिव्यक्ति दें कि आपने प्रश्न किया तो आपके मन में क्या क्या हलचल हुई, किस तरह से ये प्रश्न जो है आपके जो है मस्तिष्क में गूंजा, और उसकी जो है अभिव्यक्ति प्रदान करें। रामअवतार जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इस प्रश्न को, इसके तात्पर्य को समझने के लिए ये इसका संदर्भ देखते हैं कि गुरुदेव क्या बता रहे थे। इस प्रवचन के प्रारंभ में गुरुदेव भाग चतुश्लोकी भागवत की चर्चा कर रहे थे, जहाँ भगवान को सर्वदा और सर्वत्र बताया है और उसके लिए साधन बताया है अन्वय और व्यतिरेक। तो गुरुदेव ने ध्यान दिलाया कि जो सदा है और सर्वत्र है, यद्यपि भागवत में सर्वत्र शब्द पहले आया है, लेकिन आसान है पहले सदा रहने वाले को जानना, जो योग से मिलेगा, साधना से मिलेगा। और सर्वत्र रहने वाले को जानोगे आप शास्त्र से, गुरु कृपा से। इसलिए पहले सदा रहने वाला ढूंढ लो, फिर जो यहाँ रहता है वही तो सर्वत्र है। इस प्रकार सर्वत्र को भी अनुभव कर लोगे। इसके बाद गुरुदेव बताते हैं कि हमने बीते साल आपको भगवत गीता के 2 श्लोक सुनाए थे। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। यह अध्याय 15 का 27वां श्लोक। और इससे अगला है समम पश्यनि सर्वत्र समवस्थित महेश्वरम। ये वाला, ये 28वां श्लोक है। इनकी व्याख्या करते हुए गुरुदेव बताते हैं कि हम जैसे कोई आत्महत्या की धमकी देता है कि मैं कुएं में कूद जाऊंगा, मैं रेल की पटरी में कट जाऊंगा, उसी प्रकार जब हम दिन रात ये चिंतन करते हैं कि हम एक दिन नहीं रहेंगे, हम एक दिन मर जाएंगे, तो हम वही कार्य कर रहे हैं, अपने आप को हम धमका रहे हैं, आत्महत्या की ओर प्रेरित कर रहे हैं।
उससे बचने का उपाय ईश्वर की शरण नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम स्वयं अपनी रक्षा आप कर सकते हो। कैसे? बोध के द्वारा, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, समझ के द्वारा तुम अपने को बचा सकते हो। अपनी सर्वत्र व्यापक से एकत्व को जानकर मेरा तेरा राग द्वेष और उससे उत्पन्न होने वाले दुख से भी तुम बच जाओगे। सब दुखों की निवृत्ति हो जाएगी व्यतिरेक द्वारा। व्यतिरेक क्या है? क्या क्या नहीं रहता। और अन्वय क्या है? क्या बचा रहता है, उसको जानना है। वही स्वयं को स्वयं नहीं मारता। कौन? जो अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा अपने आप को जान लेता है। जो अभी बदल रहा है वो सदा बदलता ही रहता है। ये अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि जो अभी बदल रहा है वो पहले भी बदलता था और आगे भी वही बदलता रहेगा। जो अभी मरता है वो अभी भी मरता ही है और आगे भी मरता ही रहेगा। लेकिन जो अभी बचता है, जो जिसका व्यतिरेक नहीं है, जो अन्वय है, जिसका जो बचा ही रहता है, जो बचता है, यानी कि आपका स्व, वो सदा से है, सदा रहेगा। इसको जानना है साधना से और सर्वत्र जानना है शास्त्रों से। क्यों? क्योंकि जो यहाँ है, जो यहाँ सदा है, वही तो सर्वत्र है। ऐसा कहकर गुरुदेव ने इससे हमें ये प्रेरणा दी है कि हम अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा इस बोध को उत्पन्न करें कि क्या है जो नष्ट होता है, क्या है जो नहीं रहता है, क्या है जो बदलता है, और वो क्या है जो उस बदलने वाले में रहता है और कभी नहीं बदलता। उसको जानना है। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात और बहुत समझने लायक बात जो आपने प्रस्तुत की। बहुत प्रश्न के माध्यम से जो आपने सबको चेताया है कि जो सदा रहने वाला है पहले उसे ढूंढो, क्योंकि सदा रहने वाला ढूंढने में अभी हमेशा सदा रहने वाला हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, और सदा रहने वाला हम में है, ये निश्चित है। कि जो सदा ना रहने वाला और सदा रहने वाला ये हम सब में व्याप्त है। तो हम सदा रहने वाले को पहले अपने में देखेंगे, जो सदा रहता है वो कौन है और जो सदा नहीं रहता वो क्या है। वो अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से जो है अपने आप में हम निश्चित कर सकते हैं कि जो सदा रहने वाला वो तो ठीक है, पर सर्वत्र है वो सदा रहने वाला ही सर्वत्र है। ये हमें जो है शास्त्रों से और गुरुदेव के अनुभव से हमें उसे उसे महसूस करना है। ये बहुत बड़ी बात है। और एक इसी संदर्भ में गीता का जो श्लोक जो मुझे याद आ रहा है, वो उसको उसको भी हमें उससे भी यही है प्रेरणा मिलती है कि मता परतरम न अन्य कश्चित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे गणा मणि। भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, मुझे में बिन दूसरा कोई और कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सूत्र सदृश मुझ में ही गूथा हुआ है। तो ये भी है कि भगवान कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त कुछ और दूसरा है ही नहीं, बिल्कुल को दूसरा नहीं है, और मैं ही सब में प्रोत हूँ। जैसे सूत्र की बनी हुई माला होती है, सूत्र की बनी हुई माला में सूत्र ही मणका है और सूत्र ही सूत भी सूत वही है। तो सब कुछ मैं ही मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, अर्थात मैं सर्वत्र हूँ। सर्वत्र ढूंढने के लिए सदा तो स्वयं में ढूंढो और सर्वत्र को इस तरह से देखो कि परमात्मा सब जगह सब सब उस प्रोत है, सब जगह सूत्र के मणि के सूत्र की जो सूत्र की मणि की तरह से सब में प्रोत है। ऐसा ऐसा जानकर हम अपने उसको सर्वत्र भी देख सकते हैं। दृष्टि ये देखना तो हमारे अंतस चेतना का विषय है और अनुभव का विषय है। जो सदा है वही सर्वत्र है। इस सदा और सर्वत्र को जानने का जो ये एक बहुत मार्मिक तरीका है, और जो जिसने सदा को जान लिया है वो सर्वत्र को भी अपने आप में अनुभव करने में उसको आसानी हो जाएगी। पहले सदा को ढूंढो को सदा रहने वाला कौन है। सदा रहने वाला हम सब में विद्यमान है, जो कभी नहीं बदलता। सचमुच अनुभव करके देखो, जो कभी नहीं बदलता, इसलिए सब बदलावों को अभी तक वो देख रहा है। जितने भी बदलाव अब तक हमारे जीवन में हुए हैं, जितने भी बदलाव
बचपन से लेकर अब तक जो बदलाव हमने देखे हैं, जो घटनाएं हमने देखी हैं, वो अभी भी हमारी स्मृति में वैसी की वैसी विद्यमान है, अर्थात वो बदला नहीं है, वो सदा रहने वाला है, सदा रहने वाला ही वो ऐसी ऐसे गुण वाला हो सकता है। इसी के साथ आज के इस प्रश्न को यहीं पर समापन करके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद है सबका, जिन्होंने इस प्रश्नों पे अपनी पूरी जो है पूरा ध्यान लगाकर इस कार्यक्रम को सुंदर ढंग से बनाने में हमारी सहायता की है। कैसे जाने कि हम कर्ता नहीं है, सब प्रकृति का ही विधान से हो रहा है। हमारा कर्तव्य पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। ये प्रश्न जो है इसके ये आज का प्रश्न दूसरा प्रश्न है, इसके ऊपर आपने चर्चा करनी है। तो निवेदन करूंगा सभी से कि इस सरल से प्रश्न के ऊपर अपनी जो है पहले अभिव्यक्ति दें, फिर जिसने ये प्रश्न करता है उनसे हम बात करेंगे। पहले आज इसी प्रश्न फिर प्रश्न पढ़ रहा हूँ। कैसे जाने हम करता नहीं है, सब प्रकृति के विधान से हो रहा है, और हमारा कर्तव्य पर अधिकार है, कर्म फल पर अधिकार नहीं है। मेरा प्रश्न सबने सुन लिया है? हेलो रामता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? जी जी हाँ जी, सुन लिया जी, सुन लिया जी। जी स्वामी जी, सबने सबने सुन सुनना है क्या? हाँ, तो ये अब इस प्रश्न के उत्तर में कौन अपनी अभिव्यक्ति देना चाहेगा? मैं निवेदन करूंगा कि आप अब नहीं तो फिर मैं पूछूंगा, जिनसे पूछूंगा फिर उन्हें बताना पड़ेगा। अभी जो बताना चाहते हैं पहले वो बताएं, फिर जो नहीं बता पा रहे हैं फिर उनसे पूछेंगे कि जो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। इतने दिनों से हम सत्संग सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें बोलने में आना चाहिए। कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये ये तो एक सरल बहुत। हेलो जी हेलो, मैं थोड़ी सी अपनी 2 लाइन में अभिव्यक्ति देना चाहती हूँ। जो बोलिए बहन। जी, सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसे कि गुरुदेव बताते हैं कि प्रकृति के द्वारा होता है सब कार्य, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। रजोगुण हमको क्रिया शक्ति वाला है, वो हमको कार्य में लगाता है, और सत्वगुण है वो शुद्ध सत्वगुण हमको सुख में और ज्ञान में बांध लेता है, और तमोगुण हमको निद्रा आलस में बांधता है। इस तरह से गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुण ही सब काम कर रहे हैं, और हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं और बंधन में पड़ जाते हैं। जबकि आत्मा, मैं सच्चिदानंद, तो कोई काम करता ही नहीं हूँ, मैं तो निष्क्रिय हूँ, अक्रिय हूँ, और हम प्रकृति को अपने में आरोपित कर लेते हैं। जैसे कि हम शरीर नहीं है, फिर भी हमने अपने आप को शरीर मान लिया। मेरी आवाज आ रही भैया? जी जी आ रही है, बहुत हाँ जी, अच्छी आ आ रही है रही बहन। है। हाँ, हमने अपने आप को शरीर मान लिया, और हम अपने आप को कर्ता मानते हैं और बंधन में पड़ जाते हैं। तो हम अपने आप को कर्ता न माने, गुण गुणों में बरत रहे हैं। रजोगुण क्रिया शक्ति वाला क्रिया में लगाता है हमें, और सत्वगुण ज्ञान में, यानी कि सत्संग में हमें आनंद आता है तो ये ज्ञान शक्ति में लगाता है, और तमोगुण हमें सुलाता है, हमारे शरीर की थकावट मिटती है। इस तरह से गुण, यानी कि प्रकृति सब कार्य कर रही है, और मैं उसका दृष्टा, उसका साक्षी न्यारा हूँ। ऐसा जब हम सोचेंगे तो हमारी फल की इच्छा होएगी ही नहीं कि हमें कुछ फल चाहिए, ऐसा हमें लगेगा ही नहीं, और इस तरह से हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बस मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ भैया, इतना ही समझ आया है। जी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी समझ है, क्योंकि हम नहीं करते, सब हो रहा है, और जो जी, करता है तो भरता है, और जो भरता है फिर वो मरता है, और जो करता भरता नहीं वो मरता भी नहीं। तो और कोई इस विषय में, कोई और बहन, कोई और भाई? कोई और बोलना चाहेगा जी? मैं हाँ जी, बोलूं? संतोष पंडिता हाँ जी हाँ शायद नहीं बोलिए है। बोलिए, बोलने के लिए सब स्वतंत्र हैं। संतोष पंडिता जी नहीं है ना आज? संतोष पंडिता जी आप हैं? ये संतोष जी अलग हैं। जय गुरुदेव।
जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय इसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि जिस तरह से प्रकृति में पेड़ होते हैं, वो उसको उसको जो है उसको भी खाद देनी पड़ती है, और पौधा से जो है वो पेड़ में होता है। इसी तरह से मनुष्य भी होता है, जो वो छोटा होता है, बड़ा होता है, और वो सब कुछ होता है आगे, वो प्रकृति से ही होता है। उसको कोई अपने आप ही हम मतलब बड़े होते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं उसमें, प्रकृति ही करती है। उसमें जो भी बदलाव होता है वो प्रकृति ही करती है। जिस तरह से कि पेड़ में पेड़ होता है, और पेड़ भी जो है हमें फल देते हैं, सब कुछ करते हैं। उसी तरह से मनुष्य भी सारे काम करता है, सब कुछ करता है, लेकिन पेड़ में जड़ है तो उसमें बुद्धि नहीं है। और लेकिन मनुष्य को ईश्वर ने जो है वो बुद्धि दी हुई है, तो उस बुद्धि को जो है वो इस्तेमाल करके वो ऐसा समझता है कि मैं करता हूँ। हालांकि जैसे पेड़ भी फल देता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसे कोई अहंकार नहीं है कि मैं कोई फल दे रहा हूँ, या मैं लकड़ियां दे रहा हूँ, या किसी को कुछ दे रहा हूँ, कि मैं कोई करता हूँ। लेकिन मनुष्य के मन में ये आ जाता है, क्योंकि बुद्धि की वजह से आ जाता है कि मैं करता हूँ और मैं सब कुछ करता हूँ। हालांकि हम हमारे करने से कुछ भी नहीं होता, जब तक कि प्रकृति ईश्वर हमारे साथ ना होंगे। जिस तरह से कि इसमें जीव में और किसी जीव में होता है, तो उनमें भी सब कुछ होता है कि वे बच्चे भी पैदा होते हैं, सब कुछ होते हैं, प्रकृति से ही सब कुछ होता है। इसी तरह से मनुष्य में भी होता है। तो लेकिन मनुष्य क्या अपने आप को कर्ता समझ लेता है बुद्धि की वजह से, लेकिन करते सब वो ईश्वर ही है, प्रकृति से ही सब कुछ होता है। तो गुरुदेव यही समझाना चाहते हैं कि ये कर्तापन जब तक आप नहीं छोड़ोगे कि मैं करता हूँ, तो तब तक आप आगे ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो ये कर्तापन छोड़ना पड़ेगा कि प्रकृति से ही सब कुछ होता है। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी। अभी राकेश और शर्मा कोई? जी ने हैंड रेज किया है जी। हाँ जी है, राकेश जी बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। जैसा आदरणीय बहन जी कह रही थी, बहुत अच्छा कह रही थी। मेरा भी एक विचार आया इसमें। जैसे प्रकृति से उन्होंने बताया बहन जी ने कि मनुष्य तो अपने आप को कर्ता मान लेता है। एक पुष्प जब उगता खिलता है ना, तो वो किसी को निमंत्रण नहीं देता, स्वयं खिलता है। तितलियां उसके पास अपने आप पहुंच जाती हैं, भंवरे उसके पास अपने आप पहुंच जाते हैं। एक पुजारी को आवश्यकता होती है कि भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाना है, वो अपने आप पहुंच जाता है। पुष्प को कभी अहंकार नहीं होता कि मैं करता हूं, ये सब मैंने किया है। इसी प्रकार प्रकृति अपने आप सब कुछ कर रही है। रामचरितमानस में आया कि हानि लाभ जीवन मरण सब विधि हाथ, ये सब ईश्वर के हाथ में है, केवल हमने ओढ़ रखा है। तो इतनी बात मेरे को समझ में आई। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। संक्षेप में ही आपने सार तक पहुंचा दिया। और कोई? और कोई जी? और कोई इस विषय पर बोलना चाहे? चलो दो सुदर्शन बहन, आप चुप सवाल। क्यों हैं? सुदर्शन बहन, आप जी बोलिए ना। जी। श्री गुरुदेवाय नमः। बड़ा अच्छा उत्तर दिया और पहले पूर्व वक्ता ने। सारे संसार जितनी रचना है, ये सब प्रकृति की है, सब प्रकृति की है। प्रकृति में सब कुछ हो रहा है। सब जानते हैं कि गुण गुणों में बर्त रहे हैं। गुण प्रकृति के हैं, शरीर तो सिर्फ एक यंत्र है। यंत्र है, इसकी सार संभाल तो करनी है, लेकिन कार्य कार्य जो हो रहे हैं इसके द्वारा हो रहे हैं। शरीर भी एक प्रकृति की ही रचना है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब प्रकृति की रचना, और इनके द्वारा अगर कुछ हो रहा है तो कर तो प्रकृति ही रही है। सारी प्रकृति, सूर्य, चांद, बादल, पेड़ पौधे, जानवर, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए कोई नहीं कर रहा। बस हो रहा है, हो रहा है। फल रहे हैं, फूल रहे हैं, एक दूसरे के काम आ रहे हैं, लेकिन किसी में कर्ता भाव नहीं है, किसी में भी। एक मनुष्य को केवल बुद्धि में
ली और बुद्धि के कारण उसने अपने आप को कर्ता मान लिया। और जब कर्ता मान लिया तो अब भोक्ता बनेगा, फिर भोक्ता बनेगा तो कभी दुखी होगा तो कभी सुखी होगा। और मरने का भाव भी बुद्धि के कारण ही हो गया, क्योंकि कर्ता बना। तो गुरुदेव कहते हैं तुम शरीर में तुम रहते हो, तुम शरीर तो हो नहीं, और तुम कर्ता कतई नहीं हो। और बुद्धि इसलिए थोड़ा मिली थी तो अभिमानी हो जाओ और मरने के भय से ग्रसित हो जाओ। तुम्हें तो बुद्धि मिली थी इसका, इस रहस्य को जानने के लिए। कोई भी प्राणी जो प्रकृति से संचालित है वो इस रघुनाथ जी के परमात्मा के रहस्य को नहीं जान सकता। ये मैं की उत्पत्ति क्यों हुई, इस मैं का क्या रहस्य है, और लग गया, वो कर्ता बन गया और भोक्ता बन गया। अगर हम इस ओर अध्यात्म की ओर चलेंगे तो हम देखेंगे कि मैं कर्ता नहीं हूँ। और यही यही प्रश्न था कि हम कैसे जाने कि हम कर्ता नहीं हैं। इसका ये उत्तर है कि हम कर्ता नहीं है। और अगर कर्ता बनेंगे तो भोक्ता बनेंगे, और भोक्ता बनेंगे तो जन्म मरण में आएंगे। और ये बुद्धि इसलिए मिलेगी कि तू ना तो करता है, ना भोगता है, ना तेरा जन्म होता है, ना मरण होता है, और इस कार्य को भी बुद्धि नहीं करना है। तू मुक्त हो जा और ब्रह्म होके जी। तेरे को बुद्धि इसलिए मिली थी, तू भय मुक्त होकर जी। और ये भय बनाया भी तूने खुद ही है, तेरी बुद्धि के कारण ही बना है। तो चिंता मुक्त होकर जी। अब इस बुद्धि का सदुपयोग कर, आत्मवान हो जा और अपने कर्तव्य करो। अपने बच्चों को उपनिषद पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, गुरु की शरण में आओ। एक मौका मिला है, बुद्धि मिली है, किसी को बुद्धि नहीं मिली, तुम्हें मिली है। तो इस बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करो। ये अभिमानी होने के लिए नहीं मिली, मरने के लिए नहीं मिली, ये मिली है परमात्मा के रहस्य को जानकर मुक्त होने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बहुत सुंदर बहन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बहुत ही कम शब्दों में और सार में इस प्रश्न के उत्तर को स्पष्ट किया है। अब समय की अब हैंड रेज किया जी सीएम सिंह जी ने। हाँ, सीएम जी बोलना, सीएम जी बोल क्यों नहीं रहे, फिर ये अपना हाथ क्यों नहीं उठा रहे, इनको कहना है क्यों जी, पड़ रहा है, सीएम साहब को कहना क्यों पड़ रहा है? नहीं जय गुरुदेव। आप आमंत्रित मैंने थे, हाथ उठाया है, अच्छा किया उन्होंने हैंड रेज धन्यवाद। किया हुआ है। मैंने हाथ उठाया है। धन्यवाद और सर। बोलने हमसे पूर्व वक्ताओं ने सभी कुछ कर दिया। पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस सुंदर मंच पे मुझे ये सब नहीं मालूम था, ये बृहस्पति के दिन ये है, कुलदीप जी ने थोड़ा सा बताया था, लेकिन हम नहीं। पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कभी कभी हम नहीं, हमारे दैनिक जीवन की बात करें तो कभी हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा करें, लेकिन गुणों के प्रभाव में हम वो कर जाते हैं। तो इसका सीधा अर्थ है कि हम करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्या बताएं, हो गया। ये जो दैनिक जीवन में एक पिता जो है अपने पुत्र को पढ़ा रहा है, और पढ़ाने में वो पढ़ाते पढ़ाते वो उसको नहीं आ रहा, तो बार बार समझाने पर भी नहीं समझा, तो इतनी जोर से उसको मार दिया कि उसके कान का पर्दा जो है फट गया। ठीक, तो उद्देश्य हमारा नहीं था, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो कई कर्म ऐसे हैं कि हम नहीं न चाहते हुए भी हमसे ऐसे कर्म हो जाते हैं। तो एक तो ये प्रमाण है कि इसका मतलब हम करता नहीं है, हमारे उसमें बस में नहीं। दूसरा, कर्तापन का जो भाव है वो अज्ञान के कारण ही आता है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि बुद्धि है, और अज्ञान जनित बुद्धि, क्योंकि मैं देह हूं इसीलिए ये अज्ञान के कारण कर्ता भाव का जन्म होता है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये सब हो रहा है, प्रकृति हमसे सब कुछ करवा लेती है। जो जो प्रकृति का विधान है, अपने विधान को बनाने के लिए, चलाने के लिए प्रकृति हमसे कराती है, हम करता नहीं है। ये जब तक भाव हमारा नहीं बनेगा तब तक हमारा काम भी नहीं बनेगा। जो हमारी सीमित से असीमित की ओर यात्रा है जो चल रही है, जो गुरुदेव भगवान हमें बताना चाहते हैं कि तुम अविनाशी हो, तुम विनाशी नहीं हो, उस विनाशी में ही वो अविनाशी बैठा हुआ है। तो इस बात को समझने के लिए पहले हमें
कर्तापन के भाव को मिटाना होगा, और जब कर्ता नहीं होंगे तो हम भोक्ता भी नहीं होंगे, तो फल की इच्छा भी नहीं होगी। तो गीता की जो तीनों चीजें हैं कि कर्म जो है वो कैसा होना चाहिए हमारा, हम जो कर्म करते हैं वो कर्म के भाव में कर्ता का भाव न रखते हुए फल की इच्छा न करें। फल की इच्छा का मतलब ये है कि फल है या नहीं यही हमें मालूम ना हो, हम सोचे ही ना कि इसका फल भी होगा, बस हम कर्म करें बस, और कर्ता भाव के हटते ही हम जो है उस तरफ अग्रसर हो जाते हैं जहां पे गुरुदेव हमें पहुंचाना चाहते हैं अपने ज्ञान के द्वारा। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। कोई और भी है? जय गुरुदेव। मैं कुछ बोलूं फिर स्वामी जी? हाँ हाँ जरूर जी जरूर। हाँ। तो फिर हम अपने आप को कर्ता क्यों मानते हैं? ये इसका है कि तीनों तीनों गुणों की समान अवस्था को ही प्रकृति कहते हैं। सारे कार्य तो प्रकृति में ही होते हैं, लेकिन हम ये गुणों को अपने में मान लेते हैं। जब आंखें देखती है तो हम सोचते हैं कि मैं देख रहा हूँ, तो वो अभिमान हमारे में आ जाता है। जब कान सुनते हैं तो कान के गुण कानों में होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि मैं सुन रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो ये अभिमान हमारे अंदर है, और हम ये नहीं समझ पाते कि ये गुण तो प्रकृति के हैं, तो ये प्रकृति में ही हो रहे हैं। तो अपने आप को हम लोग कर्ता मान बैठते हैं, और जब कर्ता मान बैठते हैं तो हमें फल की इच्छा हो जाती है। और भगवान ने अर्जुन को भी यही कहा कि तुझे फल की इच्छा नहीं करना है, तू अपने कर्तव्य कर्म कर। तो ये कर्तव्य कर्म तो हमें करने चाहिए, लेकिन ये अभिमान में ले आते हैं, अहंकार आ जाता है हमें कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, यानी कि हम जीव बन के करते हैं कि मैं देह हूँ और ये देह से सारे कार्य हो रहे हैं। अभी तो ये देह से तो होते ही नहीं, ये सब कार्य प्रकृति के होते हैं। तो हम ये प्रकृति के गुणों को अपने आप में ले आते हैं, और ये तीन गुणों की समान अवस्था वाली जो प्रकृति है, ये तो कुछ कहती नहीं, अपने आप में सारे कार्य होते रहते, बस हमारे भोक्तापन के कारण ही ये सब गड़बड़ हो जाती है, और हम अपने आप को देह मान बैठते हैं, और इन गुणों को हम अपने अहंकार से अपने देह में ले लेते हैं। इसी कारण हम भोक्ता तीन बन गुण जाते कौन कौन हैं, से और होते हैं? फल। सत्वगुण, रजोगुण। जय गुरुदेव। ये तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों की अवस्था जो होती है तो उसी को प्रकृति कहते हैं। तीन गुणों की समान अवस्था वाली चेतन शक्ति को प्रकृति कहते हैं। तो हम ये तीनों गुण ने जो बरतने वाले गुण हैं, तो हम ये प्रकृति के हैं, और हम अपने आप में ले बैठते हैं, और ये हमारे कार्य होते रहते हैं। तो हमें ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि ये तो गुणों में बरत रहे हैं, और हम अपने आप में ले बैठते हैं। तो हमें यह बात समझना चाहिए। बस। जय गुरुदेव। जय बहुत गुरुदेव। अच्छी बात। हाँ, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी, कुछ गलत बोल दी मैंने? अरे नहीं, बहुत गलत कुछ अच्छा, नहीं बोला। बहुत अच्छा, कोई गलत नहीं, बहुत अच्छा है। ये बोले हैं, आपकी हिम्मत है, आपकी सराहना करते हैं कि आप बोलने की ये साहस जुटाकर अब बोल पा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊंची, नहीं तो बोलना कोई सरल बात थोड़ा ही है। ये भी जो है आप इस तरह से जो है कोई लिख कर थोड़ा लिखा हुआ थोड़ा बोल रहे हैं, तो अपने मन से उठने जो उठ रही है वो चेतना उठ रही है, उससे आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी ऊंची बात है। तो अब समय की धारा तो बहुत तेजी से बह रही है, तो अब जिसका ये प्रश्न है ना, मैं उनसे निवेदन करूंगा, संतोष बहन से, कि संतोष बहन आपने ये प्रश्न किया, आज इस प्रश्न पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। संतोष जी। संतोष, संतोष जी नहीं है, ये संतोष जी जो हैं वो और हैं, वो संतोष पांड्या का था हाँ, ये प्रश्न क्या? ये कौन है? संतोष जी संतोष पंडिता जी नहीं है जी। तो नहीं, एक संतोष भी तो है, एक संतोष से जुड़ी हुई है। वो संतोष डिफरेंट है, ये
ये संतोष पंडित जी नहीं है। ठीक, तो अभी चलो मैं कहता हूँ 2 शब्द इसके लिए। जी। से है कर्म क्या है। कर्म हम एक भगवान ने मनुष्य को क्या बनाया है, मनुष्य को एक नेचर बनी है रजोगुनी। जो काम करेगा उसको उसका फायदा चाहिए। मैं ये कर रहा हूं, मैं बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूं ताकि बड़े होके मेरी सेवा करें। कुछ भी करेगा उसको हर चीज का लाभ की पहले उसको भावना होती है। तो इसलिए वो भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा कि तुम कर्म करो, कर्म करो, लेकिन किसी उसके लिए भावना नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कुछ पाने की भावना नहीं होनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहते हैं कर्मों का त्याग नहीं करना, कर्म का फल का त्याग करना है। कर्म कुछ पाने के लिए नहीं करना, मान के लिए नहीं। कोई कर्म किसी कामना से जो किया जाए वो बंधन है। कामना तीनों गुण, चाहे सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण, किसी भी तरीके से जो कर्म किया जाए रजोगुण भी जो है बंधन में डालते हैं। हम किसी की सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसमें भी हमें ये अगर हो जाए कि मैंने ये सेवा की है, मैंने हॉस्पिटल खोला है, मैंने रोगी की सेवा की है, तो भी ये बंधन है। अगर ये काम किया जाए बिना बिना किसी ये भावना के कि ये मेरे को कुछ मिले, कुछ मेरे को इसके कोई लाभ हो, तो वो कर्म है, वो कर्म बंधन नहीं होता। और इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, कृष्ण तेरा अधिकार कर्म पर है नहीं, तेरा तेरा पर नहीं, तेरा 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 अधिकार तो सिर्फ कर्म पर है, फल का तुम्हारी इच्छा ना हो। तू अपने स्वयं को, आत्मा को, आत्मा राम को जान, कुछ पाने की इच्छा ना कर। कुछ पाने की इच्छा करना ही फल है, कुछ पाने की इच्छा करना ही बंधन है। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। अब हम एक उदाहरण पे लेते हैं सिंपली। जैसे अपने घर में बच्चे हैं, हम उनका खान पान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि ये बड़े होकर मेरी सेवा करें, तो ये बंधन है। अगर हमने उनको खाना खिलाना है, उनको पढ़ाना है, उनको स्कूल ले जाना है, चलना है और सब कुछ सिखाना है, सुविधा देनी है, तो ये समझ के करें ये कि भगवान ने मेरे को ये ड्यूटी दी है, मैं भगवान का ही काम कर रहा हूं। इवन और तो क्या, मैं जब खाना खाता हूं, जब खाना खाता हूं तो किस लिए खाता हूं? अपने लिए नहीं। जो परमेश्वर मेरे अंदर बैठा हुआ है, आत्मा राम, उसके लिए मैं खाना खाता हूं, मैं अपने लिए नहीं खाता। तो बस इतनी ही मैं भी बहुत लंबा हो गया, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद और सबको प्रणाम बहुत बहुत। मैं 2 मिनट बहुत। बोल दूं? बोल हम्म। मैं, हाँ जी, 2 लाइनें बोल मैं। हाँ बोलो सुनीता। हाँ, जय गुरुदेव जी। हाँ जी। प्रकृति के साथ संबंध होने का कारण प्रत्येक प्राणी में क्रिया का वेग रहता है, उसको क्रिया रहित होने नहीं देता। कार्य करने से ही क्रिया का वेग शांत होकर प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा। प्रकृति कभी भी अक्रिय अवस्था की नहीं होती, क्योंकि वह प्रतिक्षण बदलने वाली है। प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ संबंध मानने से प्रकृति के वश हो जाता है। इस परवशता के कारण वह स्वयं को कर्ता होते हुए भी कर्ता मानने लगता है। सभी शारीरिक क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही हैं, जैसे सुनना, भोजन का पचना, श्वासों का चलना। जीवात्मा कुछ क्रियाओं को अपने से अपने में अपने को कुछ क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है, क्योंकि वह उनसे संबंध जोड़ लेता है। जय गुरुदेव। मैंने इतना ही लिखा है। बहुत ही अच्छे ढंग से प्रकृति और
ये 3 चीजें होती हैं। एक क्रिया होती है, एक करण होता है और एक कर्ता होता है। क्रिया, कर्ता, क्रिया, करण और कर्ता। तो जो जिन करणों से क्रिया जो होती है उसके लिए कोई करण चाहिए होते हैं और उसका कोई कर्ता होता है। तो कर्ता तो अलग है और करण जो है वो, ये प्रकृति जो है, ये जो मन बुद्धि इंद्रियां, ये क्या है? करण है। और इनके द्वारा होने वाली क्रिया है। और इन क्रियाओं का जो कर्ता है वो चेतन है या परमात्मा है या प्रकृति नहीं है। प्रकृति नहीं है, प्रकृति से परे जो रचना है वो है। तो हम प्रकृति के कर्ण मात्र हैं, कर्ण मात्र हैं, मतलब हमारे द्वारा हो रहा है, हम कर्ता नहीं है। हम करने वाले कोई किसी क्रिया क्रिया के करने वाले नहीं है। क्रियाएं सब जो है प्रकृति के प्रभाव से हो रही हैं। जैसे अभी बताया कि सांसों का चलना, रक्त का बनना, भोजन का पचना, भोजन इच्छा इच्छा होना, हमारे हमारे विचारों का होना, मन बुद्धि इंद्रियां, ये सब किसके हैं? किसके विषय हैं? प्रकृति के प्रकृति के प्रभाव हैं। तो इन प्रकृति के प्रभावों से ही सब क्रियाएं या कर्म हो रहे हैं। कर्तव्य कर्म अलग, कर्म अलग हैं और कर्तव्य कर्म अलग हैं। कर्म तो वो हैं जो नहीं करने चाहिए, वो भी आते हैं, लेकिन कर्तव्य कर्म वो हैं जो करने ही चाहिए। तो उनसे उनसे तो हमें टलना नहीं चाहिए। कर्मों से जो अवांछित कर्म है, शास्त्रीय विरुद्ध कर्म है, उनसे हमें बचना चाहिए। उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए कि कर्तव्य कर्मों का हमारे, और फल तो निश्चित रूप से हमारे हाथ में नहीं। फल भगवान की उस प्रकृति के प्रभाव से, उस हमारी मंशा के अनुरूप जो है वो जो नहीं है, वो हमारे कर्तव्यों का जो कर्तव्य कर्म है वो निष्ठा से, तत्परता से किए हों तो निश्चित रूप से उनके फल भी उसके अनुरूप ही होते हैं। केवल भ्रांति से हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, कर्ता कोई और है। करण अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। करण जो है अपने आप को कर्ता, जो मन बुद्धि इंद्रियां जो है वो हमारे करण है। कर्ण कर्ण कर्ता नहीं है, कर्ता कोई और है। और जो कर्ता है वो कर्ता मानता ही नहीं, और जो करण है वो अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। यही जो भूल है हमारे चेतना में हो रही है, यही जो हम इस भूल को सुधार लें तो निश्चित रूप से कर्तव्य क्रिया का करने का अभिमान हमारा नहीं रहेगा। और जब कर्ता नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से भरता तो हम हो ही नहीं सकते। फिर भरता नहीं है तो निश्चित रूप से हम निष्पाप हो जाएंगे, निष्काम हो जाएंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे। शांति हमारा स्वरूप हो जाएगी। ये बहुत कुछ देने वाला है। जब ये सोच, छोटी सी प्रश्न छोटा सा है, लेकिन हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव हम अनुभव कर सकते हैं। इसी के साथ, क्योंकि समय की धारा बड़ी तेजी से बह रही है, कुलदीप जी अब क्या आ गया? अब प्रश्न 2 रह गए। अब कोई प्रश्न तो हम उठा नहीं सकते क्योंकि समय हमारे को अब रोक रहा है। तो हाँ इन जी, दोनों समय प्रश्नों काफी का, हो गया है। इसको आगे यही जो बाकी प्रश्न हैं हम अगले थर्सडे को रख लेंगे, कल नहीं रखेंगे। क्योंकि कल करने से क्या होता है कि जिन जिन को अभी अभी अभिव्यक्ति दे रखी है अगले बुधवार तक, वो चेंज करनी पड़ती है। किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती। तो इसलिए अगले थर्सडे को ले लेंगे बाकी दोनों प्रश्न। ठीक है। तो अब आज के कार्यक्रम को विश्राम देने की आज्ञा है कि हम अब विश्राम दे दें हम। हाँ जी, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कमल पांडे जी से। कमल पांडे जी, आप प्रस्तुत हो जाएं और आज के इस कार्यक्रम को जो है विश्राम दे। कमल पांडे जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रिय सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।
नमो नारायण, नमो नारायण। आज नमो के नारायण। आनंद की जय। जय नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही है कुलदीप भाई साहब। आप म्यूट में हैं भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अब आवाज आ रही है। हाँ जी अब आ रही है, आपने म्यूट कर रखा था शायद। हाँ हाँ सुनीता जी, वो बीच में बच्चे आ जाते हैं, मेरे को म्यूट करना पड़ता है। तो ऐसा इससे मेरे को हमें एक विशेष लाभ हो रहा है, हर आदमी को इसमें बोलने का मौका मिल रहा है। और दूसरी बात, इसमें कुछ चीजें मैं अपने हिसाब से ढूंढता रहता हूँ। हाँ, इसमें हम ढूंढते रहते हैं कौन सा आदमी बोलने में ज्यादा वो रुचि रखता है, उसको आगे से अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति के अंदर अभिव्यक्ति देने वालों में ले लेते हैं। पिछली बार भी एक व्यक्ति को ढूंढा और अब की बार भी एक व्यक्ति को ढूंढा है। जैसे मैं गीता जी हैं, पिछली बार उसने लिया, उनको लिया, और अब की बार ये मेरे नाम लिखे होंगे। हाँ हाँ, काफी हैं, मैंने नोट कर लिए हैं। तो मैं खैर यहाँ क्या बताना, वो हैं कि उनको आगे से अभिव्यक्ति देने का मौका मिलेगा। और आप भी इसमें भाग लीजिए सुनीता जी। अभी मैं थोड़ा इतना जानती नहीं हूँ इतना। आप जानते नहीं है, सब कोई भी नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता, मैं तो आपसे भी अनाड़ी हूँ। मेरे को धीरे धीरे आप लोगों ने सिखा दिया। आप सबसे मुझे कुछ ज्यादा टाइम देना, फिर मैं कुछ तैयारी करके करूंगी तैयारी तो हाँ फिर हाँ, तैयारी कीजिए। और ये अगर ये बोलो, अगर ये समझो कि सबसे कम बोलने वाला, सबसे कम ज्ञान जिसको है, वो कौन है? वो सिर्फ मैं हूँ। अच्छा आप अपने आप को ये बता रहे हैं। हाँ, तो अभी आप ये बहुत और नहीं, मजाक की बात नहीं, आप लोगों ने सिखाया सारा मेरे को सिखाया। चलो हमें भी सिखाना, धीरे धीरे हम भी कुछ करेंगे, पढ़ेंगे, कुछ समझेंगे तो बोलेंगे। आप तो ब्रह्म प्रज्ञा जी के साथ रहते हैं। लेकिन शादी, अभी मैं बिजी रहती हाँ, थी ना पहले, तो इसलिए नहीं कर पाई, ठीक, जॉब में थी। अच्छा जी, हाँ जी अच्छा। जय करूंगी जरूर। गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, समापन करें जय जी। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।